तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब महत्तम समावर्तक यानी कि HCF हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर अब महत्तम समावर्तक जो निकालेंगे वो भाग विधि से निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग छोटे से शुरू करते हैं, देन बड़े वाले पे चलेंगे। जो पहला प्रश्न हमारा है वो कुछ इस प्रकार से है। सपोज अपने को एलसीएम निकालना है 64 और दूसरा नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पर 10 का। 64 और 10 का हमको क्या करना है, HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले डिसाइड तुमको ये करना पड़ेगा कि जो दो संख्या हमको दिया हुआ है ना उसमें कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो अगर 10 और 64 में देखेंगे तो 64 बड़ा है, तो बड़े वाले नंबर में जो कि 64 हमारा यहाँ पर बड़ा है, बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से भाग देना है। मतलब 64 में हमको भाग देना पड़ेगा 10 से। कितना बार में लग जाएगा हमारा, ये लग जाएगा तुम्हारा 2 बार में, 2 बार में नहीं लगेगा, 6 बार में लगेगा। कितने बार में, 6 बार में लगेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 60, 4 का 4 और ये हो गया तुम्हारा खत्म। अब समझो बात को यही समझना है तुमको। यहाँ पर देखो, यहाँ तक बात क्लियर है। इस लाइन को थोड़ा सा आगे खींचना है, थोड़ा ही आगे खींचना है। अब आ जाओ, और पहला स्टेप हमारा यहाँ से यहाँ तक चल रहा है भाग का। पहले स्टेप में जो भाजक था, मतलब जिससे हमने भाग दिया था उसको देखो, तो भाग हमने दिया था 10 से। इस 10 को पकड़ना है और इसको उठा के यहाँ ले आना है। तो 10 को हमने यहाँ पर रखा है। अब देखो फिर से ऊपर वाले की तरह हो गया, भाग यहाँ पर फिर से करेंगे। जो शेष बचा था यानी कि इस 4 से 10 में भाग देना है, तो 4 दूनी 8। इस तरह से 10 में से 8 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। फिर से इस लाइन को बढ़ा लेंगे और दूसरा स्टेप देखो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। दूसरे स्टेप में जिससे हमने भाग दिया था, किससे भाग दिया था, हमने 4 से भाग दिया था। तो इस 4 को उठा करके अब यहाँ लेके आना है। तो 4 हमारा यहाँ पर आ गया, तो 2 दूनी 4। ठीक है। अब देखो अंतिम स्टेप में जो भाजक होगा, भाजक क्या हमारा अंतिम स्टेप में भाजक कितना है, 2 है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः गौर से देखना 10 और 64 का HCF जो है वो हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा यहाँ से निकल के आ गया। एक प्रश्न और देख लेते हैं ताकि जो भी कन्फ्यूजन है तुम्हारे दिमाग में दूर हो जाए। सपोज हमारे पास एक नंबर है 45 और दूसरा नंबर है 105। अब इस दोनों का हमको HCF निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले हमने बताया कि इस दोनों नंबर में कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो तुमको दिख रहा है 105 बड़ा और 45 छोटा। तो बड़े वाले में जो कि 105 है इसमें छोटे वाले से भाग देना है। तो 45 से हमको भाग देना है। कितना बार में लगेगा, 2 बार में। 45 दूनी 90, ये हो गया तुम्हारा। 5 एकम 5, और इस तरह से अगर हम देखें तो 9 से 9, 5 एकम 5, 10 में से 9 1। ठीक है जी। अब आ जाओ यहाँ से। अब हमने क्या कहा बाबू, हमने कहा यहाँ से यहाँ तक हमारा पहला स्टेप चल रहा है। तो पहले स्टेप में जो भाजक था, भाजक कितना था पहले स्टेप में, 45। तो इस 45 को उठाना है और यहाँ लेके आ जाना है। तो 45 आ गया यहाँ पर। ठीक है। और 45 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ 15 तिया कितना हो जाएगा, 45। इस 15 से भाग देना है 45 में, 15 तिया हो जाएगा 45। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख ये रहे हैं कि 45 और 105 का जो HCF निकाल रहे हैं। तो लास्ट स्टेप में जो भाजक है हमारा, यानी लास्ट स्टेप में जिस भी संख्या से भाग दे रहे हैं वो कितना है, 15 है। इसका मतलब हमारा 15 और 45 क्या लिखेंगे, 15 नहीं है ना, 105 है। 105 और 45 का HCF कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना, हाँ 15 हो जाएगा। ये उत्तर हो गया तुम्हारा।